गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की ये साखी आप सभी को इक्वली मुझे भी डिप्रेशन से बाहर लाने में बहुत मदद करेगी। अक्सर करके हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग जुड़े होते हैं जो हमें पहचानते नहीं हैं और हमारे बारे में गलत धारणा बना लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें जानते हैं, उसके बाद में भी हमें भला बुरा ही कहते हैं। और कुछ लोग वो होते हैं जो जानते हैं कि हम कैसे हैं और हमारा हमेशा साथ निभाते हैं। वो कभी हमारे बारे में बुरा नहीं बोलते। और गुरु प्यारी साध संगत जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे मुंह पर मीठे बनते हैं और पीठ पीछे हमारी बुराइयां करते हैं। आज की जो साखी है उसमें एक शिष्य अपने जीवन से बिल्कुल हार चुका है, जो अपने गुरु के पास जाके पूछता है कि ये जीवन क्या है, मुझे इसे जीने की कोई इच्छा नहीं है क्योंकि मैं पागल होता जा रहा हूँ और शायद मुझे लगता है मुझे जीना भी नहीं चाहिए। उसके गुरु उससे पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ है जो तू जीना नहीं चाहता और आज ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। मैंने तो तुझे ऐसा जीवन जीने की कोई राह नहीं दिखाई जिस पे जाके तू अपने जीवन को समाप्त करने की सोचे। ऐसा क्या हुआ तेरे जीवन में जो आज तू इतना अपना धीरज खो बैठा है। उसने बताया, सद्गुरु, मुझे दुनिया में सब लोग गलत समझते हैं। मैं कभी किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी मुझे बहुत बुरा बुरा कहा जाता है। मैं तो खुद से ये सोचता हूँ, कहीं कुछ बुरा देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि इस चीज़ से किसी का दिल दुख रहा है, तो मुझे ऐसा नहीं करना। उसके बाद में भी लोग मुझे बुरा क्यों समझते हैं, क्यों मेरे बारे में बुरा बोलते हैं। मेरे अपने, मेरे खुद, मेरे खून के रिश्ते मुझे गलत समझते हैं। मैं क्या करूं? जब अपने ही ताने मारने लग जाएं तो मैं कहाँ जाऊं? मैं बाहर की दुनिया से लड़ सकता हूं सद्गुरु, पर मैं घर में कैसे लड़ूं? जब मेरे अपने ही मुझ पर उंगलियां उठाएं तो मैं कहाँ जाऊं? तो सद्गुरु मुस्कुराकर बोले, ठीक है, तेरे इस सवाल का जवाब मैं तुझे देता हूँ। एक बार समुद्र के किनारे पर एक लहर आई और एक बच्चे की चप्पल को अपने साथ बहा ले गई। उस बच्चे ने रेत पर उंगली से लिखा, समुद्र चोर है। उसी समुद्र के दूसरे किनारे पर कुछ मछुआरों ने खूब सारी मछली पकड़ी और एक मछुआरे ने रेत पर लिखा, समुद्र मेरा पालनहार है। एक युवक समुद्र में डूब कर मर गया तो उसकी पत्नी ने रेत पर लिखा, समुद्र हत्यारा है। वहीं एक किनारे पर एक भिखारी रेत पर टहल रहा था। उसे लहर के साथ तैरकर आया एक मोती मिला। उसने रेत पर लिखा, समुद्र बहुत दानी है। अचानक एक बड़ी लहर आई और सारे लिखे को मिटा के चली गई। लोग समुद्र के बारे में कुछ भी कहें, लेकिन विशाल समुद्र अपनी लहरों में मस्त रहता है। सद्गुरु ने अपने शिष्य को समझाया कि अपना क्रोध और शांति अपने हिसाब से तय करता है समुद्र। अगर विशाल समुद्र बनना है तो किसी के निर्णय पर ध्यान न दे। जो करना है अपने हिसाब से कर। जो गुजर गया उसकी चिंता में मत रह। हार जीत, सुख दुख, खोना पाना, इन सब चलते अपना मन विचलित मत करना मेरे बच्चे। अगर जिंदगी सुख और शांति से भरी होती तो इंसान जन्म लेते समय रोता नहीं। जन्म के समय रोना और मरकर रुलाना, इसी के बीच के संघर्ष भरे समय को जिंदगी कहते हैं। कुछ ज़रूरतें पूरी तो कुछ ख्वाहिशें अधूरी रहती हैं। सद्गुरु ने कहा कि बेटे,
तुझे उस विशाल समुद्र की तरह बनना होगा। लोग आएंगे, तुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाएंगे जिसमें तेरी कोई गलती भी नहीं होगी। तो क्या देख, वो समुद्र रोने बैठा? नहीं बैठा ना। सारी अच्छी बुरी बातों को उसने मिटा दिया एक पल में। चाहे लोगों ने उसके बारे में अच्छा कहा, चाहे बुरा कहा, समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि समुद्र जानता है कि जो सब हो रहा है उसमें ना तो मेरी कोई गलती है, और जो सब इसमें से निकल रहा है वो परमात्मा का दिया हुआ है, तो मैंने कुछ नहीं दिया। तो बेटे, जीवन जीने का एक ही उसूल बना, अगर तेरी कोई बुराई करे, तुझे बुरा बोले, तो उसका बुरा मत मानना, समुद्र की लहरों की तरह उसको मिटा देना। क्योंकि जो ऊपर बैठा है ना परमात्मा, वो ही सब कर रहा है। अगर लोग तुझे बुरा बोल रहे हैं तो उसमें परमात्मा विधि का विधान लिखा हुआ है। वो लोग तेरे को बुरा बोल रहे हैं तो उन लोगों के कर्मों के हिस्से में, यानी कि उनके हिस्से में पाप, इस पाप का भोगना लिखा होगा। उन लोगों ने और भी पाप किए होंगे, और भगवान चाहते हैं कि जो इंसान पाप करता है उसको उसका पाप का घड़ा भरने पे पूरी सज़ा मिले। भगवान हर इंसान को सुधरने का मौका देते हैं, छोटी मोटी गलतियों को सुधारने का मौका देते हैं, समझाते भी हैं। लेकिन एक दुष्ट इंसान जो भगवान के समझाने पे भी ना समझे और हर जीव को, हर आत्मा को दुख पहुंचाए, तो ऐसे इंसान को भगवान ऐसे ही कर्मों पे छोड़ देते हैं और उसको अपने सुमिरन से दूर कर देते हैं। तो वो लोग यही काम करेंगे, तो उनकी बातों पे ध्यान मत देना, अपने रब पे भरोसा रखना। वो ये बेकार की बातें करेंगे ज़रूर, लेकिन तू उनको सच मत मानना। तुझे तो पता है, तू जब अपने आप को जानता है, मैंने तेरी इतनी पूरी शिक्षा की थी यहाँ आश्रम में, तुझे खुद को जानने पहचानने के लिए तेरी शिक्षा मैंने पूरी कर दी थी, फिर तू भटका क्यों बाहर जाके? ये लोग क्या तेरे साथ पैदा होकर आए थे जिनकी बातों को गले से लगा रहा है? शिष्य कहता है नहीं। फिर गुरु ने पूछा, क्या ये लोग तेरे साथ जाएंगे जब तू अपने शरीर को छोड़कर जाएगा, या इनके हिस्से की पुण्य तू अपने हिस्से में लिखवा लेगा, या इनके हिस्से के पाप अपने हिस्से में लिखवा लेगा? शिष्य बोलता है नहीं। फिर गुरु ने कहा, जब तू इनके हिस्से का ना कुछ ले सकता ना दे सकता है इन्हें, ना ही तेरे साथ आ सकते हैं ऊपर से, ना तेरे साथ ऊपर जा सकते हैं, तो फिर इनकी बातों को क्यों मन से लगा रहा है? अपनी जिंदगी को एक समुद्र की तरह बना, ना अपने मन पे किसी की अच्छी बातों का कोई असर होने दे। मतलब ये मत मान, अच्छी बातों का असर ना होने दे का मतलब ये है कि तू ये मत समझने लग जाना कि लोग तेरी अच्छाई कर रहे हैं तो तू घमंड में आ जाए, रब से दूर हो जाएगा। इसीलिए ना तो अच्छी बातों को दिल में रखना है ताकि तेरे मन में घमंड ना आए, और ना ही किसी की बुरी बातों को दिल से लगाना है जिससे तेरा मनोबल टूटे। तो अच्छी और बुरी बातों को मन से मिटा दे, जैसे समुद्र ने अपने रेत पर लिखी हुई सारी बातों को मिटा दिया और फिर से वैसे ही बहने लगा जैसे वो बह रहा था। ना तो समुद्र किसी के भड़काने पर तेज़ लहरों में आ जाता है और ना किसी की मीठी बातें करने पर शांत रहता है। जब उसे शांत रहना है वो शांत रहता है, और जब उसे अपनी लहरों का प्रचंड रूप दिखाना है वो सही समय आने पर वो प्रचंड रूप भी दिखाता है। तो तुझे भी ऐसे ही बनना है, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाना है, किसी की बातों का तुझ पे कोई असर ही ना हो, तेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ परमात्मा में लगा रहे, क्योंकि तुझे आखिरकार उसी परमात्मा में विलीन हो जाना है। तो आज के बाद अपने आप को परमात्मा के चरणों में सौंप दे और इन लोगों की बातों को जीवन से मिटा दे। गुरु प्यारी साध संगत जी, उस शिष्य ने उस दिन के बाद से खुद को परमात्मा के चरणों में सौंप दिया
अपनी आत्मा से वो रूबरू हो चुका था, इसीलिए उसने लोगों की बातों को सुनना छोड़ दिया। लोग कहते थे और उस पर कोई असर नहीं होता था। उसने सिर्फ और सिर्फ सच्चाई का और अच्छाई का मार्ग अपना लिया था, जो कि वो पहले भी था, लेकिन अब उसने वो रास्ता अपना लिया जिस पे चल के उसको औरों की बातें सुनाई नहीं देती थी, जो उसको कमज़ोर बनाती थी, उसको सच के रास्ते पर चलने पर, नेकी की राह पर चलने से रोकती थी, क्योंकि उसको लगता था कि मेरे अच्छा होने पे भी लोग मुझे बुरा कहते हैं, तो क्यों ना मैं बुरा बन जाऊं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अब उसने उन लोगों की बातों को सुनना छोड़ दिया। उस दिन के बाद उसने कभी भी नहीं सोचा कि वो परमात्मा की दी हुई देह को नष्ट करेगा या उसे कोई चोट पहुंचाएगा, क्योंकि सद्गुरु ने उसे समझा दिया था कि तूने उधारी में ये देह परमात्मा से ली है सुमिरन करने के लिए। जिस तरह से हम बाहर से मार्केट से कोई सामान लेकर आते हैं उधारी पे, और हम अगर उस सामान में कोई टूट फूट कर देते हैं तो उसका जुर्माना हमें ही भुगतना पड़ता है, या फिर दुकान वाला उस सामान को लेने के लिए मना कर देता है। उसी तरह हम परमात्मा की दी हुई अगर इस देह को चोट पहुंचाएंगे, प्रकृति के खिलाफ जाएंगे, तो उसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा, किसी और को नहीं। गुरु प्यारी साध संगत जी, उस दिन के बाद से उसने कभी भी ऐसे ख्याल को भी मन में नहीं आने दिया, और लोगों को भी यही समझाता कि सिर्फ हमारा जो लेन देन है वो हमारे परमात्मा से है, और किसी से कोई हमारा लेना देना नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं है इस धरती पर। हमें सिर्फ रब को याद करना है। और ऐसा भी होता है कि जब हम सिर्फ अपने आप को परमात्मा के चरणों में सौंप देते हैं, तो भगवान हर इंसान को हमारे लिए अपने जैसा बना देता है। कोई ना कोई ऐसा बंदा भेज देता है हमारे लिए जो हमें कभी हारने नहीं देता। तो यही है, जब हम संसार में फंसते हैं तो दुख पाते हैं, कोई हमारा साथ नहीं देता, और जब रब की तरफ चल पड़ते हैं तो दुनिया हमारा साथ देने आ जाती है। वही लोग जो हमारी पीठ पीछे बुराई कर रहे होते हैं वो हमारे साथ खड़े होने लग जाते हैं। तो लोगों की बातों को ज़्यादा ध्यान में ना दे, उनकी बातों को बिल्कुल मिटा दे। समुद्र के किनारे पर लिखी हुई जो रेत पर लिखी हुई लाइनें होती है ना, जैसे समुद्र मिटा देता है, बिल्कुल हमें भी वैसा ही करना है, मिटा देना है। उन बुरी अच्छी यादों को सबको मिटा देना है, और इस मन के पेज पर, मन के कागज़ पर सिर्फ भगवान का नाम लिखना है और किसी का नहीं, क्योंकि इस पर सिर्फ उसी का हक है, क्योंकि सच्चा प्यार तो वही हमसे करता है और कोई नहीं।